हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इजी बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे कोई भी शुरू कर सकता है। अगर आप अपना एक खुद का अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगी पेपर कप बिजनेस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो हमारे डिस्पोजल्स हैं वो कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं और आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप कहीं घूमने जा रहे हो ट्रैवलिंग के लिए या फिर बाहर कहीं जा रहे हो तो आप हर जगह डिस्पोजल जो हमारे पेपर कप्स है उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो अगर जो इससे पहले जो बनाए जाते थे हमारे पेपर कप्स, वो प्लास्टिक की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, साथ ही वो लोगों की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो आज हम ऐसे पेपर कप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको और आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले तो लोग ये बहुत इजीली यूज़ कर रहे थे डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद ये गवर्नमेंट के थ्रू बैन कर दिए गए। और लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे पेपर कप्स होते हैं वो हमारे लिए हजार्डस नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारी प्लास्टिक हज़ारों सालों तक डिकम्पोज नहीं होती हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं। तो हम ऐसा एक आइडिया निकाला गया कि जिसके थ्रू लोग यूज़ भी कर पाए और लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट को भी और हमारे जो भी आसपास की चीज़ों को पॉल्यूट ना करें। तो हम आज बात करेंगे पेपर कप बिजनेस के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो भी आएगी मतलब जो आगे वीडियोस आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कि हम पेपर कप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी मशीन्स होती है वो कौन कौन सी यूज होती है। अगर आप पेपर कप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑटोमेटिक जो हमारी पेपर कप मशीन होती है वो चाहिए होती है। साथ ही हमारे पास अलग अलग तरह की डाइज और मोल्ड्स होने चाहिए पेपर कप्स बनाने के लिए। और बाकी आपका जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी सामान होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर्स हो गए, फोन्स हो गए, ये सब चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की कि क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करके आप पेपर कप्स बनाओगे। तो पेपर कप्स बनाने के लिए आपको पहले जो हमारे प्रिंटेड पॉली कोटेड पेपर होते हैं वो चाहिए होते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप खुद से नहीं बनाना चाहते हो, तो आप चाहो तो बल्क में खरीद के फिर कहीं दुकान से या होलसेल में खरीद के आप तब भी इन पेपर कप्स को बेच सकते हो मार्केट में। तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस शुरू करते हो तो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो आपको एक बिजनेस शुरू करना पड़ेगा जो आप इजीली बना सकते हो अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में, जो भी जहाँ पे भी आप चाहिए होगा आपको। तो हम बात कर रहे थे रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स में मैंने बताया कि पॉलीकोटेड पेपर चाहिए होगा आपको, साथ ही आपको जो हमारा बॉटम रील पेपर होता है वो चाहिए होता है। प्रिंटिंग केमिकल्स होते हैं जो भी हमारे प्रिंट करने में हेल्प करेंगे, केमिकल्स और डाइज वो चाहिए होंगी। जो भी हमारे फिर इसके बाद जो भी हमारे पैकिंग इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी कवर होंगे हमारे, इसके बाद हमें पैकेजिंग जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो मतलब जो पैकेजिंग हमारी पैकिंग में हेल्प करेगा वो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। जैसे कि हमारा कार्टन्स हो गए, आप बल्क में जब इकट्ठे करके उनमें कार्टन्स में अपने पेपर कप्स को पैक करोगे तो इन रॉ मटेरियल्स की हेल्प से आप पेपर कप्स बना सकते हो। और अगर आप केमिकल्स से या खुद प्रिंट नहीं करना चाहते हो वो जो आपका पेपर है, तो उसके लिए आप मार्केट में प्रिंटेड पेपर भी मिलता है, आप वो भी खरीद के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और उससे पेपर कप बना सकते हो। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसकी जो मशीन्स होती है वो आपको हर रेंज में मिल जाएगी, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप एक स्टार्टिंग बिजनेस शुरू कर रहे हो, एक स्टार्टअप है आपका, तो आप कम से ही शुरू करोगे, तो इसलिए उसकी मशीन्स आपको अराउंड 4 से 5 लाख से शुरू होती है और वो 15-16 लाख तक जाती है। तो आपको जो मशीन आपको सेलेक्ट करनी है आप वो ऑनलाइन मंगवा सकते हो, या अगर आपके आसपास कोई आप जान पहचान है, आपके अपने मार्केट सर्वे करा है, तो आप वहाँ से भी वो मशीन खरीद सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके लिए आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए अराउंड आपके पास 7 से 8 लाख रुपए होने चाहिए।
अगर आप एक प्रॉपर मार्केटिंग के साथ ये बिजनेस शुरू करते हो और साथ में आपका रॉ मटेरियल्स का, बिजली का जो भी आपका खर्चा होगा वो भी आएगा, आपकी जो जगह है, साथ ही आपका वर्किंग कैपिटल होगा, तो इन सबको मिला के आपको अराउंड 7 से 8 लाख रुपए चाहिए होते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइसेंस की। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो ये खुद का, तो आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही आपको जो उद्योग आधार होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल से एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही जीएसटी नंबर चाहिए होगा जिसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो फिर हम बात करेंगे मैन पावर की, कि अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हो तो आपको कितने कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप अराउंड 3 से 4 से काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको उस हिसाब से वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे, आपका जैसा काम चलेगा उस पर डिपेंड करता है ये। तो आपको अराउंड 5 से 6 वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस कंटेंट के साथ। तो तब तक हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।